नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखा क्रमांक लेकर आए हैं आप सभी के लिए। बहुत से प्रश्न रहते हैं कि श्री हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, महाराज जी के दर्शन आखिर जीवन में कैसे हो सकते हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो महाराज जी के कथन अनुसार महाराज जी वैसे तो बहुत सी शिक्षाएं जीवन में मनुष्य के उत्थान के लिए प्रदान करते हैं। साथ में महाराज जी को श्री हनुमान जी का अवतार बताया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से सत्य है। तो आज के इस क्रमांक में हम बात करने वाले हैं कुछ व्यक्तिगत अनुभवों की और साथ ही साथ श्री हनुमान जी के दर्शन, श्री हनुमान जी के प्रताप और श्री हनुमान जी को प्रश्न कैसे किया जा सकता है, इस क्रमांक में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री महाराज जी, श्री हनुमान जी राम जी के बहुत परम भक्त हैं। और जहाँ पर श्री राम जी के नाम की चर्चा हो रही हो, जहाँ पर भी श्री राम के नाम का गुणगान हो रहा हो, वहां पर प्रभु श्री हनुमान जी का वास आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। और इस बात में बिल्कुल भी संशय नहीं है। आप इस बात में अखंड सत्यता छपी हुई है। अब आपको क्या करना चाहिए कि श्री हनुमान जी के दर्शन यदि आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक बात आपको स्मरण करनी चाहिए कि जहाँ पर भी श्री राम के नाम का गुणगान हो रहा हो, वहां पर आपको हनुमान जी को अवश्य मिलेंगे। अगर आपको स्थान पता हो जाए तब तो ठीक, मध्य पता हो, किसी भी व्यक्ति को ढूंढना बहुत आसान है। यह बात परिपूर्ण है अपने आप में। तो आपको एक बात का पता चल गई कि जहाँ पर श्री राम के नाम का गुणगान हो रहा हो, भजन कीर्तन हो रहा हो, श्री राम की कथा चल रही हो, वहां पर आपको श्री हनुमान जी मिलेंगे ही मिलेंगे। यह बात आपको पता चल गई, तब आपको करना क्या है, केवल और केवल ऐसे गंतव्य के स्थान का चुनाव करना है। और इसके लिए सबसे अच्छी जगह है सनातन धर्म की सबसे अद्भुत जो मंदिर है। वहां पर आपको श्री राम कथा का गुणगान होता हुआ मिल जाएगा, भजन होते मिल जाएंगे, कीर्तन होते मिल जाएंगे। अब आप क्या करें, ये जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आपको अपनी समर्थ अनुसार मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। यदि आप धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि अगर आप जैसे कर्मचारी हैं, व्यवसायिक हैं, फिर भी आपको प्रतिदिन या कोई आप निश्चित दिन बना सकते हैं, आपको मंदिर अवश्य ही जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर भी आपको श्री राम कथा का अनुष्ठान होता मिल रहा होगा, भजन कीर्तन होते मिल रहे होंगे, वहां पर सम्मिलित होना चाहिए। अब सम्मिलित होने से कैसे आपको प्रताप हो जाएगा। हनुमान जी को देखिए, जहां पर भी जैसे भी मैंने आपको बताया कथा चल रही होगी, वहां पर आप सम्मिलित हुए और उनमें से जहां पर कथा चल रही होगी, वहां पर आपको श्री हनुमान जी स्वयं मिलेंगे। अब आपको पहचानना, देखिए, आपको उपस्थिति में पता चल जाएगा। उपस्थिति में से ही जितने लोग बैठे हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। वे वृद्ध रूप में हो सकते हैं, बालक रूप में हो सकते हैं, मनुष्य रूप में हो सकते हैं, या कोई जीव के रूप में भी हो सकते हैं। हनुमान जी तो आप जानते हैं कितने ही सीधे हनुमान जी के पास हैं। एक बात तो पक्की है कि जिस स्थान पर जहाँ पर आप गए हैं, वहां पर हनुमान जी आपको अवश्य ही मिलेंगे। तब आपको क्या काम है कि वहां पर जाकर जितने भी लोग हैं, आप वहां सेवा दीजिए, यहाँ पर काम आइए। श्री महाराज जी बहुत ही अद्भुत शिक्षा की है, सेवा का भाव। जहाँ आप सभी पर सेवा कर रहे होंगे, तो क्या होगा, जितने भी लोग वहां बैठे आपको सबको नमन कर पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे।
सेवा किसी रूप में हो सकती है। आप सबको प्रसाद बाँट दें, किसी के लिए जो वहाँ पर पंडाल की व्यवस्था हो, कोई भी एक व्यवस्था सँभाल लीजिए। तो व्यवस्था सँभालने से आप सभी की सेवा कर पाएँगे और आपको मौका मिलेगा हनुमान जी की सेवा करने का भी। और एक एक ऐसा होगा कि उससे होगा कि सारे स्वरूपों को आप नमन कर पाएँगे। सभी स्वरूपों से आप आशीर्वाद ले पाएँगे और इससे आपका प्रणाम भी हनुमान जी तक अवश्य ही पहुँचेगा। एक माध्यम तो यह है। दूसरा माध्यम है, यदि तो थोड़े से सामर्थ्यवान हैं, थोड़ी-सी आर्थिक स्थिति यदि अच्छी है या बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक प्रकृति के हैं, तो आप अनुष्ठान आप अपने घर पर भी कर सकती हैं। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से सज्जन पुरुष होते हैं, जो अपने घर पर श्री रामायण का पाठ करवाते हैं। अगर आपके घर में मान लीजिए किसी बच्चे का जन्मदिन है, कोई भी कार्य रुका हुआ पूर्ण हो गया है, तो आप क्या करिए कि आप अपने घर पर श्री रामायण का पाठ कराएं। रामायण का पाठ करवाने से क्या होगा, जितने भी स्वरूप हैं वे आपके घर में आपको दर्शन देने आएंगी। इस प्रकार जितने भी स्वरूप अगर आपको घर में विराजमान होंगे, तो हनुमान जी उनमें से ही आपके घर में स्वयं आ जाएंगे। इस प्रकार से आप अपने घर पर अनुष्ठान होगा तो वहां पर सेवा दीजिए। सेवा देंगे तो क्या होगा, सेवा देने से उनकी सेवा उन सभी स्वरूपों की जो समर्पित होगी, उनसे आशीष आपको मिलेगा। हनुमान जी भी स्वरूप में से एक होंगे, तो आपको हनुमान जी से भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। अगर सामर्थ्य कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं। हनुमान चालीसा का आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ स्वयं कर सकते हैं घर पे। तो उसमें से क्या होगा कि सभी स्वरूप, सभी लोग आपके घर पर उपस्थित होंगे। और एक बात की मैं आपको पूरी तरह से ये बता दूं कि जहाँ पर राम नाम का जाप होगा, वहाँ पर अवश्य हनुमान जी आएंगे ही आएंगे। तो इस प्रकार से कुछ माध्यम हैं, ये मैंने आपको बताएं, जिस पर आप हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो श्रद्धा वृद्ध पुरुष में है, जो विश्वास की प्रकृति पर चलते हैं, जो ईश्वर में सदैव अपनी आस्था को समर्पित करते रहते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार से श्री हनुमान जी को, श्री राम का या उससे जो आध्यात्मिक गुरु हैं या जो भी इष्ट हैं, उनका न प्राप्त करना सरल कार्य है। क्योंकि केवल और केवल ईश्वर आपसे मांगते हैं सच्ची तथा सच्ची भक्ति। और हमेशा जो लोग दूसरों की सहायता करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, ऐसे लोगों की व्यवस्था स्वयं श्री सदगुरु हैं, स्वयं जो परमेश्वर है, वह अपने हाथों में ले लेते हैं। अगर आप किसी दूसरे की सहायता करते हैं, तो स्वयं ईश्वर आपकी सहायता करते हैं। तो इसीलिए जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, उनके लिए स्वयं परमेश्वर सोचते हैं। तो इससे अद्भुत और गहरी बात जीवन में जो चीज़ हमें बहुत मुश्किल लगती है, सही मायने में बहुत सरल होती है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बड़ा हो गया है। किसी भी कार्य की जटिलता के लिए जो कार्य आपको जटिल लगता है, वह केवल आपकी सोच में है, विचारों में है और आपके दृष्टिकोण में होता है। इसीलिए महाराज जी कहा कहते हैं कि इस सृष्टि में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सक्षम नहीं है, जो असंभव है। असंभव का नाम कोई शब्द नहीं होता। इस मनुष्य में सब कुछ प्राप्त करने योग्य है, सब कुछ प्राप्त है। इसीलिए कभी भी अपने दृष्टिकोण को छोटा मत करें, आस्थावान बने रहिए। ईश्वर बड़े दयालु हैं, आपकी हर बात ईश्वर तक पहुंचती है। बशर्ते हृदय से ईश्वर को याद करें और आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आज का क्रमांक से निश्चित तौर पर आपको अवश्य कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन विदा लेने से पहले आपसे एक विनती है कि यदि आपका कोई प्रश्न है, तो हमें लिखकर जरूर भेजें। हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य रूप से देंगे। साथ ही साथ यदि क्रमांक अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।